बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके मज़ेदार सी निहारी की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही जल्दी बन के भी रेडी हो जाती है। अगर आप इसके जो मसाले हैं वो पहले से रेडी हों तो आपके लिए निहारी बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। चलिए तो फिर शुरू करें। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं बना रही हूँ उसको ना, जो हमारा पैक में मसाला आता है उसके साथ बना रही हूँ। सबसे पहले हमने ऑयल डाला है प्रेशर कुकर के अंदर और तकरीबन जो था ना तकरीबन हाफ़ कप से ऊपर ही था। उसके बाद उसके अंदर जो हमने ना बीफ के पीसेस ऐड कर दिए हैं। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब जो ना वो बीफ था, आधा किलो से ऊपर ही होगा। और इसको हमने जो है ना वो पॉट के अंदर शामिल कर दिया, प्रेशर कुकर के अंदर डाला और इसको हम जो ना घी के अंदर फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने के साथ साथ जो ना इसको भी हिलाते जाना ताकि नीचे लगे ना। और इसके बाद जो है ना इसको थोड़ा सा जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज होने के बाद इसके अंदर जो है ना हम कुछ अपने मसाले जो है ना रेगुलर मसाले वो हम ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमने जो है ना इसके अंदर ऐड करना है एक प्याज ली हमने, छोटे साइज़ की प्याज लेनी, बड़े साइज़ की प्याज नहीं लेनी। प्याज लेके उसके अंदर हमने जो ना वो हरी मिर्च तकरीबन जो ना 3-4 हरी मिर्च डाल दी थी, ज़्यादा तेज़ नहीं थी। और उसके साथ उसके अंदर हमने डाल के लिया था लहसुन अदरक, और उसके हमने जो ना वो पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल किया। उसको हम फ्राई करेंगे। और उसके अंदर अभी हम शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के जो पैक मसाला आता है ना, निहारी पैक मसाला, वो शामिल कर दिया। उसके बाद हमने शामिल कर दिया इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के तकरीबन जो है ना वो आधा चम्मच बड़ा टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर दिया है सॉल्ट, और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर दी है पिसी लाल मिर्च, और जो ना तकरीबन उससे कम शामिल किया हमने इसके अंदर हल्दी, क्योंकि जो मसाला पैक में आता है ना उसके अंदर ये जो नमक और मिर्च हल्दी वगैरह सब कुछ ऐड किया होता है, इसलिए हमने जो अपनी क्वांटिटी है ना वो कम रखी है। इसके बाद चखने के बाद हम मज़ीद इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। जो बीफ है ना वो वैसे ख़ुद भी थोड़ा सा उसके अंदर जो ना सॉल्ट कुदरती तौर पर होता है, इसलिए हमें जो सॉल्ट का जो ना वो बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, ज़्यादा शामिल नहीं करना चाहिए। उसको हम बाद में भी ऐड कर सकते चख के। बस अभी हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा करना है फ्राई। जब अच्छा सा जो हमारा मसाला रेडी हो जाए उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है पानी, और पानी जो है हमने तकरीबन इसके अंदर 2 से ढाई गिलास ऐड कर दी, क्योंकि हमें ना इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा शोरबा चाहिए। जो निहारी है वो ड्राई नहीं होती, उसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी होती। बस हमने प्रेशर कुकर की लिड लगा दी और उसको हमने जो है ना गोश्त गलने तक इसको हमने बंद करना चलाना है। तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट के बाद इसको ओपन किया था, लेकिन फिर भी गोश्त में थोड़ी सी कसर थी, तो मैंने दोबारा जो है ना इसको चेक करने के बाद दोबारा इसको प्रेशर कुकर को तकरीबन जो है वो 10 मिनट के लिए दोबारा बंद करके विसल इसकी चला दी थी, ताकि जो हमारा मीट है वो अच्छे से जो है वो टेंडर हो जाए। उसके बाद ही हम इसके अंदर जो है ना वो अगला प्रोसेस करेंगे, क्योंकि निहारी के अंदर अगर जो हमारा मीट है वो अच्छे से पका हुआ नहीं होगा तो उसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता। और यहाँ पर हम जो है ना इसके अंदर शामिल करने के लिए आटा जो है ना उसको ब्राउन कर रहे हैं। आटा हमने लेना है यहाँ पे जो चक्की का आटा है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप जो है ना वो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट आटा भी यूज़ कर सकते हैं, और कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चक्की का आटा यूज़ कर रही हूँ, रेगुलर जो हम लोग आटा घर में यूज़ करते हैं। बस यहाँ पे उसको मैं हल्का सा करूँगी रोस्ट, उसको हल्का हल्का जो है ना वो जब तक पकाना है कि जब उसकी ना अच्छी से खुशबू आना शुरू, जब अच्छी से खुशबू आना शुरू हो जाएगी बस इसको हमने जो है ना इसका पैन चेंज कर लेना, क्योंकि जो हमारा पैन है वो गर्म होगा और जब हम उसके अंदर आटा पड़ा रहने देंगे तो वो जो ना वो ज़्यादा उसका कलर जो ना वो ब्राउन हो जाएगा। बस हमने उसका पैन चेंज करके आटे को ठंडा होने देना। उसके बाद हम उसके अंदर जो ना पानी ऐड करेंगे और अपनी निहारी के अंदर शामिल करेंगे। जब हमारी निहारी अच्छी से जब हमारा मीट है वो गल जाए उसके बाद हम इसके अंदर जो है ना वो अपना आटा शामिल करेंगे। यहाँ पर हमारे आटे की बहुत अच्छी से खुशबू आना शुरू हो गई थी। उसको हमने जो ना उसका पैन चेंज कर लिया। हमने यहाँ पे अपने जो मीट का वो भी पोट चेंज कर लिया, और हमने इसको जो ना पोट चेंज करने के बाद जब हमारा आटा था उसको हमने पानी के अंदर में शामिल किया, और उसको थोड़ा थोड़ा जो है ना वो हम निहारी के अंदर ऐड करिए। यहाँ पे आप चाहे तो अपनी तरी को ऊपर से उतार भी सकते हैं, क्योंकि जब हम आटा शामिल करते हैं तो उसकी तरी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऑयल काफ़ी ज़्यादा था, मैंने आटा शामिल करने के बाद इसके ऊपर से जो है ना वो तरी उतारी, क्योंकि मुझे डिश आउट करने के दौरान तरी ऊपर जो है ना वो डालनी थी। बस यहाँ पे मैंने आटा इसके अंदर जो ना पानी के अंदर आटा घोल के उसका लिक्विड तैयार करने के बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी मुझे उसकी क्वांटिटी चाहिए थी, जितना मुझे उसको गाढ़ा करना था, बस मैंने उतना जो ना तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने आटा इसके अंदर जो ना वो शामिल किया। यहाँ पे मेरी निहारी बहुत ही अच्छी से जो है वो रेडी हो गई, और हम इसको डिश आउट करते हैं। यहाँ पे हमने अपने निहारी को डिश आउट किया। इसके ऊपर जो है ना हम हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसके ऊपर चाहे तो आप लेमन भी जो है ना स्क्वीज कर सकते हैं, लेमन के साथ इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसके ऊपर हमने जो है ना इसकी तरी जो हमने उतार के रखी थी वो हमने डिश आउट कर दी है। माशाल्लाह से हमारी जो निहारी वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।